हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीकेंड क्लास चैनल में। और आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया के बारे में। मॉडर्न इंडिया जो है ये 1707 एडी में शुरू होता है और आज तक प्रेजेंट डे ये चल रहा है। मॉडर्न इंडिया जो है ये कोइंसाइड करता है औरंगज़ेब के डेथ से। औरंगज़ेब, इसकी डेथ कब हुई थी? 1707। इसी के साथ साथ मराठा, सिख और बाद में ब्रिटिशर्स, ये जो हैं मॉडर्न पीरियड में ज़्यादा पावरफुल हो गए। मुग़ल जो एम्पायर थी उसकी जो शक्ति है वो क्षीण हो गई। तो इसलिए इस काल को हम लोग 1707 के बाद के जो काल को हम लोग मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। अब मॉडर्न इंडिया में आगे जाने के पहले हम लोग जो विदेशी ताकतें भारत में आईं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली विदेशी ताकत आई वो थी पोर्चुगीज़। तो पोर्चुगीज़ कब आए इंडिया में? 1498 में। कौन आया था? वास्को डिगामा, सभी लोग जानते होंगे। तो वास्को डिगामा के आने के बाद जो पहली फैक्ट्री लगी, किसी की भी पहली फैक्ट्री थी, कहाँ लगी? अंजीदेव में। ये इम्पोर्टेंट है, अंजीदेव 1506 में लगी। उसके बाद कौन आया? डच। ये आया 1602 में। इनके बारे में भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा कोई नहीं आया। इन्होंने अपना एक फोर्ट बनाया था कोच्चि में। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि इस फोर्ट का नाम फोर्ट विलियम्स है। जो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? इंग्लैंड। तो ब्रिटिशर्स कब आए? सबसे पहले जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी 1611 में आई। कहाँ पे इसने पहली फैक्ट्री डाली? मछलीपट्टनम करके एक था, मछलीपट्टनम। तो वहाँ पे इसने अपनी पहली फैक्ट्री डाली। तो पहले आए कौन? पोर्चुगीज़। उसके बाद कौन आए? डच। और थर्ड कौन आया? ब्रिटिशर्स। कलकत्ता की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? जॉब चरनॉक ने। तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। और पोर्चुगीज़ जो है इन्होंने बॉम्बे जो है शहर अंग्रेज़ों को दे दिया था 1661 में। फ्रांस जो है वो सबसे बाद में आया। फ्रांस कब आया? 1668 में। और इसकी पहली फैक्ट्री सूरत में लगी 1668 में, सूरत में। और फ्रांस ही सबसे बाद में गया भी। कहाँ पे गया? कहाँ से? पौंडीचेरी। कब गए? 1967 में। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो जो अंतिम जो क्या कहते हैं बंगाल का जो नवाब था जिसे अपॉइंट किया गया था इसी मुग़ल एम्पायर द्वारा, वो कौन था? मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान। फर्रुखसियर ने इसे अपॉइंट किया था 1717 में। अब इसके बाद हम लोग सीधे आते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, क्योंकि इस बीच में जो अंग्रेज़ हैं ये काफ़ी पावरफुल हो गए और सीधा इन्होंने किससे लोहा लिया? बंगाल के नवाब हैं उनसे। तो जो ये मुर्शीद कुली खान थे इन्हीं का पोता था सिराजुद्दौला। तो उसके साथ एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पलास के फूल बहुत खिलते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में। इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया और मार दिया। ये जो बैटल ऑफ प्लासी आपको बताया था मैंने क्यों इम्पोर्टेंट है। प्लासी में के युद्ध से ब्रिटिशर्स जो हैं भारत में सबसे शक्तिशाली हो गए करीब करीब। अब एक और बैटल हुआ था वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बैटल ऑफ बक्सर। ये कब हुआ था? 1764 में। इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ जो है वो भारत में सबसे पावरफुल हो गए।
इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, फिर मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, मीर कासिम, और मुग़ल जो नवाब थे शाह आलम, उस वक्त शाह आलम दो जो है ये मुग़ल नवाब थे। तो इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को बैटल ऑफ बक्सर में हरा दिया 1764 में, और अंग्रेज़ जो है भारत में सबसे पावरफुल हो गए। इसके अलावा जो है इस हार के बाद जो है जो मुग़ल बादशाह था शाह आलम, उसने बंगाल और आधुनिक बिहार और उड़ीसा, इसकी जो दीवानी है वो कब दे दी अंग्रेज़ों को? 17 अगस्त 1765 में ये दीवानी अंग्रेज़ को सौंप दी गई। अब इसके बाद जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट युद्ध और माना जाता है वो था बैटल ऑफ वांडीवाश। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने किसको हराया? फ्रेंच को हराया, और फ्रेंच शक्ति हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। ये कब हुआ था? 1760। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1760। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग सिख के बारे में बात करते हैं। तो सिखों में बस एक ही राजा है इम्पॉर्टेंट, महाराजा रणजीत सिंह। इनके बोला जाता है कि इनकी राजधानी कहाँ थी, ये बहुत पूछा जाता है, तो लाहौर थी। इसके बाद जो है इन्होंने, इनके राज्य में कौन कौन जगह आती थी? मुल्तान और कश्मीर, जो आज की डेट में आधुनिक कश्मीर है। इसके अलावा आज की डेट में जो पंजाब है, जो महाराजा रणजीत सिंह थे, इन्हें कोहिनूर का हीरा जो है वो गिफ्ट किया गया था। किससे गिफ्ट किया गया था? शाह शुजा जो थे, इन्हें कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया था। जो सिखों के अंतिम सम्राट था, जो दलीप सिंह था, इनको हरा के अंग्रेज़ों ने ये कोहिनूर हीरा जो है ले लिया, और उसके बाद कहाँ ले गए? अपने म्यूज़ियम में। ये जो है कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी दलीप सिंह के? ये पेरिस में मरे थे 1893 में। एक चीज़ और याद रख लीजिए कि दलीप सिंह जो हैं ये अंग्रेज़ों के लिए क्रिकेट भी खेले थे, और इनके नाम पे भारत में क्रिकेट की एक ट्रॉफ़ी का आयोजन भी किया जाता है जिसका नाम दिलीप ट्रॉफ़ी है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैसूर के राज्य के बारे में। तो मैसूर में हैदर अली के रहते अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। पहले दोनों युद्धों में जो आंग्ल और मैसूर के बीच में हुए थे, इंग्लैंड और मैसूर के बीच में, तो उसमें अंग्रेज़ों को पहले में तो क्लियर हार मिली, दूसरे में भी संधि हुई। तो लेकिन तीसरे युद्ध में जो है वो हार हुई। उस हार के बाद जो है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम बनाई, श्रीरंगपट्टनम। तो उसके अलावा जो टीपू सुल्तान है वो 4th बैटल ऑफ मैसूर में मारा गया, और इसे हराया किसने था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अब इन सारे युद्धों के बीच में एक और युद्ध हुआ था जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पानीपत का तृतीय युद्ध, यानी कि 3rd बैटल ऑफ पानीपत। 3rd बैटल ऑफ पानीपत। ये किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया, और 1761 में युद्ध जो है वो जीत लिया। अब जो है वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, ये पहले क्या कहते हैं भारत में जो अंग्रेज़ों के गवर्नर जनरल बने, लेकिन ये भारत के गवर्नर जनरल नहीं थे, ये सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल
के गवर्नर जनरल थे। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लेकिन ये पहले गवर्नर जनरल थे जिनको उपाधि दी जाती है। इनकी एक बड़ी पॉलिसी थी सिक्योरिटी सेल टाइप की जो पॉलिसी। इसके अलावा जो है द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, इट वॉज एबॉलिश्ड बाई वॉरेन हेस्टिंग्स। इंट्रोड्यूस कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था ये। अब इसके अलावा जो एक जानने योग्य बात है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसने कई सुधार भी किए जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जो सबसे पहला गवर्नर था जिसको इम्पीच किया गया था। इम्पीच मीन्स इसके विरुद्ध संसद में प्रस्ताव लाया गया था। तो ब्रिटेन की संसद में इसके विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया और इसे इम्पीच किया गया। भारत में जो जुडिशरी है, भारत में जुडिशरी या जुडिशियल सिस्टम की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इनका जो मकबरा है वो गाज़ीपुर में है। सब इम्पॉर्टेंट है। गाज़ीपुर चूँकि यूपी में है इसलिए और इम्पॉर्टेंट है। इसने एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एक आध चीज़ें हैं जो बस नोट करते चले जाइए। सब्सिडियरी अलायंस, ये किसने शुरू किया था? सब्सिडियरी अलायंस, तो ये किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो इसके तहत क्या होता था कि सहायक संधि, इसमें क्या होता था कि जो भी राजा युद्ध में हारता था अंग्रेज़ों से या अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता स्वीकार करता था, उसे अंग्रेज़ों का जो है एक प्रतिनिधि अपने राज्य में स्वीकार करना होता था कि अंग्रेज़ों का एक प्रतिनिधि रहेगा। प्लस जब अंग्रेज़ कहीं लड़ाई लड़ने जाएंगे तो उनको अपनी जो सेना है वो सहायता के रूप में देनी पड़ेगी। तो ये सब्सिडियरी अलायंस जो है वेलेस्ली ने किया था। उनमें एक राज्य था जिसने उसकी बात नहीं मानी थी और वो कौन था? होल्कर। तो जिन जिन राज्यों के साथ सब्सिडियरी अलायंस करने की कोशिश की गई उसमें सिर्फ एक होल्कर ऐसा राज्य था जिसने सब्सिडियरी अलायंस नहीं किया था। इसके अलावा 1814 में से लेकर 1816 तक अंग्रेज़ों और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ जिसको एंग्लो नेपाल वॉर भी कहते हैं, और इसका समापन ट्रीटी ऑफ सगौली से हुआ। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे मराठा वॉर में। तो थर्ड मराठा वॉर किसके बीच में हुआ था? ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के बीच में और बाजीराव दो के बीच में। तो इसने जो है अंतिम रूप से मराठों की हार हुई और इन्होंने अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता जो है वो स्वीकार कर ली। इसके अलावा 3 प्रेसिडेंसी टाउन हुआ करते थे। कौन कौन से? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। अंग्रेज़ों के ज़माने में राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता। तो इसमें जो है मद्रास में एक गवर्नर जनरल हुआ करता था मुनरो। इसने जो है रैयतवाड़ी जो है सिस्टम की, खैती की रैयतवाड़ी जो है सिस्टम जो है वहाँ पे ले आया। रैयतवाड़ी में कृषकों से सीधा सेटलमेंट होता था, कोई बीच बचौलिया नहीं। ये कब हुआ था? 1820 से लेकर के 27 तक के बीच में। अब इसके बाद आते हैं विलियम बेंटिक के कार्यकाल के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है इससे क्वेश्चन। इसने बहुत रिफॉर्म किए थे 18 से 28 से लेकर के 34 के बीच में।
एक तो इसने सती सिस्टम हटाया, राजा राम मोहन रॉय के कहने पे। राजा राम मोहन रॉय का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। इसके अलावा जो लड़कियों को मार डाला जाता था, जो फीटस जिसको बोलते हैं, पैदा होते ही मार डाला जाता था, तो उस सिस्टम को भी अबॉलिश किया गया। तो गर्ल चाइल्ड स्लॉटर इसको बोलते। एक और अलायंस हुआ था, तो वो हड़प संधि थी। वो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जिसको इंग्लिश में बोलेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो है, ये कौन ले आया था? डलहौजी लाया था। कब ले आया था? इसी ने सतारा और अवध को भी जीता और मिला लिया। और 1853 में इसने मुंबई और थाने के बीच में भारत की पहली ट्रेन चलवाई। ठीक है। उसके अलावा जो है आता है लॉर्ड कैनिंग। इसका बड़ा नाम इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग याद रखिएगा। क्यों? ये अंतिम गवर्नर जनरल था जो ब्रिटिश इंडिया का था। तो अंतिम गवर्नर जनरल यही था। पहला वाइसरॉय यही था। जब 1857 में जो गदर हुआ 1857 का, उसके बाद जो है पहला वाइसरॉय जो है वो भी यही हुआ। इसने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, विडो मैरिज एक्ट पास किया। कब किया? 1856 में। तो ये एक सुधार था, महिला सुधार। इसी के समय में नवंबर 1858 में क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार लेकर के, सारे अधिकार किसको दे दिए गए? ब्रिटिश जो एम्पायर था उसको दे दिए गए, और उनकी जो रानी थी उस वक्त क्वीन विक्टोरिया को दे दिए गए। और ये जो दरबार का जो ये मैसेज था, ये कहाँ पढ़ा गया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इलाहाबाद में पढ़ा गया था। इसके अलावा एक आध चीज़ और है, जैसे स्लेवरी, दास प्रथा का अंत कौन खत्म किया था? दास प्रथा, तो ये किया था लॉर्ड एलनबरो ने। इसके अलावा कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट भी किया। ये लगान की ऐसी विधि हुआ करती थी जो सीधे क्या कहते हैं ज़मींदारों से होती थी। ज़मींदार जो है जोत का कुछ हिस्सा जो है ज़मींदारों को किसान लगान देते थे, और वो जो है उसमें का हिस्सा जो है ब्रिटिशर्स को दे देते थे और उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने जो है 1818 में पेशवा जो है उस उपाधि को ख़त्म कर दिया, पेशवा की उपाधि को समाप्त कर दिया। अब जो है अगर ये पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना मतलब आईएनसी के समय ब्रिटिश के वाइसरॉय, तो क्या आप लिखेंगे? डफरेन। कब हुई थी स्थापना? 1885। आज मैं आपको डेट बता रहा हूँ, डेट का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है एक पहला जो भारतीय सेंसस हुआ था, ये सब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेंसस जो जनगणना, ये 1872 में हुई थी। किसके अंदर में? तब मेयो थे। और मेयो एक चीज़ के लिए और इम्पॉर्टेंट है, यही वो पहले गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या हुई थी, मर्डर हुआ था इनका। कहाँ हुआ था? अंडमान निकोबार में। ये सेलुलर जेल में गए थे, तो वहाँ पे किसी एक कैदी ने इनकी हत्या कर दी। लेकिन जो पहला क्या कहते हैं आपका रेगुलर सेंसस शुरू हुआ वो 1881 में हुआ, और ये जो है किसने किया? रिपन ने किया। इसके अलावा इसने जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की भी हिमायत की। इसीलिए इसे भारतीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर भी बोला जाता है, या फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो है इन चीज़ों को लेकर के विलेज लेवल तक गया।
अब इसके अलावा जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट है इल्बर्ट बेल। ये उस वक्त के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे इल्बर्ट, इन्हीं के नाम पे इल्बर्ट बेल हुआ। तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि पहले इंडियन मजिस्ट्रेट जो थे वो अंग्रेज़ों को सज़ा नहीं दे सकते थे, लेकिन इन्होंने ये बैन हटा दिया 1883 में। हालांकि इसका बड़ा विरोध हुआ। इसके अलावा जो है कई जो सुधार रिपन के समय में हुए, एक तो पहला फैक्ट्री एक्ट आया, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, कारखाना सुधार एक्ट। ये कब आया? 1881 में। ये अंग्रेज़ों ने जो सुधार किए, इससे उन्होंने क्या किया कि जितने भी बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से कम थी, 7 ईयर से कम, वो फैक्ट्री में नहीं काम कर सकते थे। उसके अलावा 7 साल से 12 साल के बीच की उम्र के जितने भी बच्चे थे वो अधिक से अधिक 9 घंटे काम कर सकते थे। इसके अलावा जो भी मजदूर काम करते थे उन्हें महीने में 4 दिन की 4 डेज ऑफ हॉलीडे, इसका प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा इंग्लिश एजुकेशन जो है भारत में किसने ले आया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अब जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी पूछा जाता है कि ASI की स्थापना किसके समय में हुई? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये किसके समय में हुई? कर्जन के समय में। डिवाइड एंड रूल की भी पॉलिसी इसी ने शुरू की थी, डिवाइड एंड रूल। अब एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसने जो है दिल्ली को राजधानी बनाई? 1911 में कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी बनी तो कौन वाइसरॉय था? लॉर्ड हार्डिंग। एक ग्रैंड दरबार बना, ग्रैंड दरबार में ये चीज़ पास हुई और 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिससे आज हम लोग जो संविधान जो है भारत का, उसका 75% हिस्सा इसी से लिया गया। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। कब आया था? इस वक्त लॉर्ड वेवल के समय में। अब जो है एक भारतीय नेता थे उस वक्त, बड़े इम्पोर्टेंट थे। उन्होंने एक ब्रेन ड्रेन थ्योरी के बारे में बोला था, या इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। तो ये इन्होंने दी थी। ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इनकी एक किताब थी पॉवर्टी एंड अनजस्ट रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनजस्ट ब्रिटिश रूल, यहाँ पे ब्रिटेन लगा लीजिएगा, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनके द्वारा एक लिखी गई किताब थी। आज का जो लेक्चर है आज हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, जिससे हम लोगों को आज़ादी मिली। तब तक के लिए धन्यवाद।